इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को गलत रास्ते पे चलने से रोको, गलत मार्ग पे चलने से रोको। दो अपराध ये सबसे बड़े अपराध हैं, सबसे बड़े पाप हैं ये, भक्त अपराध और भगवत अपराध। और इन अपराधों से बचाता ही है भगवान का कथाक्रम। जो चाहते हैं कि हम इन अपराधों में न फंसे और बच जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा पल पल भगवान की कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। भगवान की कथाओं का आश्रय लेने पर हम इन बड़े बड़े पापों से, अपराधों से बच जाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कैसे बच जाएंगे महाराज? बोले क्यों नहीं बच जाओगे? कथाओं में तो पता चलेगा कि भगवान समय समय पर एक ही भगवान है जो अवतार लेते, तो समझ में आएगा कि नहीं? संतों का क्या महात्मा है, भक्तों का क्या महात्मा है, भगवान उनको कितना आदर देते हैं, कथाओं के माध्यम से समझ में आता है कि नहीं? अब लेकिन ये समझ में उन्हीं को आएगा जो समझना चाहते हैं, और जो समझना नहीं चाहते हैं उनकी तो सियावर रामचंद्र की। वो तो पतन के लिए आए थे, पतन हो रहा है, पतन होता रहेगा, कोई बचा नहीं सकता। उन्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो चाहे अकाम भाव से चाहे सकाम भाव से जो व्यक्ति भक्ति करता है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना के लिए है। देखो, ये जो मनुष्य का शरीर है उपासना के लिए है, वासना के लिए नहीं। हम जो दुखी है ना, इसी चक्कर में हम वासना में पड़ गए, उपासना में नहीं है। वासना मीन्स इच्छाओं की कमी न होना। खूब सुख मिल रहे हैं पर और चाहिए, बहुत कुछ है पर और चाहिए, उनसे तृप्ति नहीं है। फिर से सावधान होकर सुन ले, मनुष्य जीवन उपासना के लिए है। भगवान की उपासना करो, संसार के प्रति वासना मत पालो। अगर वासना के चक्कर में पड़ गए, एक नहीं हजारों जन्म भोग लो, तब भी ये वासना पूरी होने वाली नहीं है। हर एक जन्म में भोग भोग के यही तो भोग आए, और किया क्या है? देखो, इन वासनाओं के चक्कर में, वासना में पड़ने वाले आदमी के लिए 4 उपमा दी हैं, और ये 4 उपमाओं में से आधी से ज्यादा नहीं, सारी ऑलमोस्ट हम लोगों के जीवन में घटित होती हैं। कौन कौन सी उपमा दी पता है? बताए? कुत्ते की, सूअर की, ऊंट की और गधे की। कुत्ते की, सूअर की, ऊंट की और गधे की, ये 4 उपमा दी। कुत्ते की विशेषता क्या है बताओ? हैं? एक बहुत बड़ी विशेषता है कुत्ते की। पूछो कौन सी? वो बात बात पे लड़ता है, वो अपनों से लड़ता है, रोटी के एक टुकड़े के पीछे लड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी गली में वो उसी की जाति का कोई व्यक्ति आ जाए तो गुर्राता है, लड़ता है। कोई बात नहीं है तो भी उसके बगल में से कोई निकल, जिसे वो जानता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं, उसे मतलब भी नहीं है, उससे पहले कभी देखा ही, फिर खड़े होकर आंखें दिखाएगा, गुर्राएगा। वो कौन है तू? हाँ या ना? जवाब दो। वही गुण हमें भी है। कौन कौन कह सकता है हम घर वालों से नहीं लड़ते? कौन कह सकता है हमें क्रोध नहीं आता? हम बेवजह नहीं लड़ते, वजह से भी लड़ते तो हैं। लड़ते हैं कि नहीं? छोटी छोटी बातों पर हम बेवजह लड़ते हैं, अपनों को ही गालियां देते रहते हैं, बेवजह एक दूसरे के ऊपर हम लोग गालियां देते हैं। कुत्ता यही सब तो करता है, और क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ते रहना, विषयों में पड़े रहना। जैसे उसे हड्डी पसंद है, वो हड्डी मिल जाए, अपने अपना ही खून समझ, सूखी हड्डी। कुत्ते की एक बात बता, सुनो ध्यान से, सूखी हड्डी उसे कहीं मिल जाए, अपने मुंह में चबाता रहता है, अपने मुंह से। तो उसको चबाने से, हड्डी चुभने से उसी के मुंह से खून निकलता है, और अपने ही खून को वो पीता है, और वो समझता है इस हड्डी को चबा रहा हूं, इसमें से खून निकल रहा है, और वो बड़ा खुश हो जाता है उससे। अपना ही खून पी के कुत्ता खुश होता है। अब आप कह रहे हम में ये गुण कहां से है?
जितने सुख भोगे हैं तुमने, उम्र तुम्हारी उनमें सब में बीती है। वो अपना खून पी रहे थे कुत्ते, और तुम अपना जीवन पी रहे हो। जितना रोटी रोटी खाते खाते, पार्टी पार्टी करते करते, जुआ जुआ खेलते खेलते, इधर उधर कर करा के जितना भी टाइम निकाला आपने, वो जीवन आपका था, वो उपासना का था। आपने वासना में बर्बाद कर दिया। कुत्ते ने अपना ही खून पिया, हमने अपना जीवन खत्म कर दिया इन्हीं वासनाओं में। हाँ या ना जवाब दो। तो बात बात पे लड़ते हैं, वो कुत्ते जैसा व्यवहार। दूसरा यहां पर लिखा है बिटरवाराहा। बिटरवारा मीन्स ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर, ग्रामीण सुअर का इसका मतलब है, दूसरी उपमा इसका लक्ष्य बन गया है कि उल्टा सीधा जैसा भी मिले हड़प लो, जहां से भी मिले जब भी मिले खा जाओ। वो बारह को देखो, गांव में जो भी मिल जाए उल्टा सीधा, बार सुअर भ्रष्टा तक खाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मिल जाए वो खा जाओ, वो इसके भाव है। और देखो ये तृष्णा न जाने कितना बड़ा पेट है, ये तृष्णा कभी शांत होती ही नहीं। चैन की रोटी दो मिल जाए उसी में पेट भर जाता है, पर तृष्णा की हजारों रोटी खाने की सपने कल्पना करता रहता है सोते सोते भी, पेट नहीं भरता। पहले लोग, मैंने कल भी कहा था, इसलिए डरते थे कि कहीं किसी का 2 नंबर का पैसा ना आ जाए मेरे पास, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज रात दिन व्यक्ति ऐसे लगे रहते, कुछ भी कर पर पैसा आना चाहिए। बताओ तो सही क्या। अरे मैंने सुना है मुंबई में लोग पैसे के लिए लोगों को मार देते हैं। मुंबई में क्यों, तो हर जगह ही उनका बिजनेस है, तुम हमको पैसे दो हम मार देंगे। अरे भाई तुम जिसको मार रहे हो उसको जानते भी हो। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे लोग बैठे, तुम बताओ किसी के पैसे दे दो, तुम कहो तो हम अच्छाई फैला दे, तुम कहो तो हम बुराई फैला दे। सिर्फ पैसा दो, तुम बताओ तो सही हमें करना क्या है। हम वो करेंगे जो तुम कहोगे, तुम वो करो जो हम चाहते हैं, पैसा दे दो। पहले लोग डरते थे, अब डरते हैं और फिर कहते हैं महाराज आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ले लो पैसा। सुअर की तरह तो हर चीज बटोरने में लगे हैं हम लोग, कहां से आएगा हमारी शांति मन में। शास्त्र विरुद्ध है, किसी का बुरा करके तुम कितना भी पैसा कमा लो, एक दिन तुम्हारा जितना था ना 100 रुपया, वो भी गांठ का जाएगा उसमें, वो लेके जाएगा, तुम्हें सुखी करके नहीं जाएगा। लिख लो इस बात को। 2-4 दिन के लिए लंबी गाड़ी आ सकती है तुम्हारे घर में, पर जाएंगे तो वो स्कूटर भी खत्म है, स्कूटर भी नहीं रहना वापस, जिसपे तू पहले चैन से चलता था आराम से, वो भी चला जाएगा। पहले लोग बांट के खाते थे, आजकल लोग छीन के खाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, कौन सा भोजन अच्छा है, बांट के खाने वाला या छीन के खाने वाला? जोर से बोलो। फिर हमारे बच्चों में ये छीन के खाने वाली आदत कहां से आ रही है? क्योंकि हम छीन के कमाना लग गए। हम राइट, हम छीन के कमाने लग गए, हमारे बच्चे छीन के खाने लग गए। मैं आज फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, अभी भी वक्त है, यही वो पीढ़ी है, अगर न सुधरी तो आने वाली जनरेशन टोटल बर्बाद हो जाएगी। आप और हमारी जिम्मेदारी है, यही आखिरी चांस है माय डियर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम नहीं सुधरे, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने में 2 पीढ़ियों का हाथ है, एक हमसे पहली पीढ़ी और एक हम। उससे पहली पीढ़ी बिगड़ी हुई नहीं थी, हमें बिगाड़ने में 2 पीढ़ियों का हाथ है, एक मैं और एक मेरी पहली पीढ़ी। और अगर मैं आखिरी पीढ़ी बनी, सुधरने के लिए स्टेप नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ी नहीं संभलेगी। बाद में गाली मत देना, धिक्कारना मत कि हमारी मर के वहां से देखोगे तुम अपनी वंशन को, अपने वंशजों को, तब रोगे खून के आंसू कि इन्हें गलत रास्ता दिखाने वाले हम थे। जब मरने के बाद ये तर्पण भी नहीं करेंगे, जल भी नहीं पूछेंगे तुम्हें, तब रोगे खून के आंसू और गुनहगार मानोगे अपने आप को। हम चला के आए ना पैसे की दौड़, हम बता के आए कि पैसे की दौड़ इस रोड पे चल दी जाती है, जहां संस्कारों का नाश कर दिया जाता है, जहां इंसान इंसान नहीं शैतान बन जाता है। ये दौड़ हमने सिखाई है इन्हें। रोगे माय डियर, रोगे। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज अ लास्ट चांस।
पैसा कमाना गलत नहीं, रास्ते सही चुनो। मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे जब चाहिए होता तो मैं कहता हूं ना आप जैसे लोगों से, आइए ना मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहा ना जाके। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के राज मालूम है, तो क्या मैं उन्हें ब्लैकमेल करूं? बोलो, गुरु हूं, सब तरीके की बात लोग मुझसे करते हैं, मैं अपने तक संभाल के रखता हूं। क्यों? यही मेरा धर्म है। और जब मुझे 2 रुपए की जरूरत होती है, मैं अपने 4 लोग हैं, 4-5 लोग, उनसे मैं कहता हूं। आप लोग नहीं कह सकते कि मैंने पर्सनल आपके लिए कभी कोई बात कही होगी। कह सकते हो आप लोग? आपसे कभी कहा है कि मेरे को बड़ा पाव खाना एक बार ले आओ? बोलो, कोई कहे? आपको राह दिखाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जो सुन रहे हैं उसी सुन रहे हैं वो मानेंगे, जो मुझे प्यार करते हैं वो मानेंगे, और वो समझ लेंगे कि मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी तुम्हें पानी मिले, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम सुधरो। किसी को मार के पैसा नहीं कमाया जाता, किसी को दुख दे के पैसा नहीं कमाया जाता, किसी से छीन के नहीं। भोजन वही अच्छा है जो बांट के किया जाए, छीन के खाया जाए वो भोजन नहीं है, वो राक्षस प्रवृत्ति है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरे 2 उपमा हो गई, हो गई 2। अब तीसरी उपमा सुनो, किसकी? ऊंट की। कौन सी उपमा है? एक आध ऊंट तो यहां भी बैठे होंगे। ₹4 से जेब में आ जाए, या कोई पद मिल जाए अच्छा सा, MLA बन जाए, MP बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, या 10-20 करोड़ जेब में हो, अकाउंट में आ जाए, कहीं से प्रॉफिट हो जाए। जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर किसी के आगे सर नहीं झुकाते, सर नहीं झुकाते, संतों के आगे नहीं। इवन मम्मी, मैंने ऐसे लोगों को, बड़े अच्छे पैसे वाले, पर माँ के भी पैर नहीं छूते। नमस्ते मम्मी, इतना भी कर दे तो बहुत सरल मानो, जो समझो जैसे सील निधि की संतान। पैसा आ जाए तो मम्मी को ऐसे, पापा को नहीं, नाम ना, हाँ गुड मॉर्निंग मॉम, कैसे हो, ठीक हो, हाँ ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, तो शाम को आता हूँ, फिर देखता हूँ, दवा ले ली उसको, देख लेंगे। को है तू? मैं होता ना बाकी मम्मी तो 2 ज्यादा गाला खींच के 2300 गंदा, मैं होता बाकी मम्मी पकड़ के गरीबान पकड़े पकड़ देता हूँ। को है तू? मैं मम्मी हूं तेरी पामछी, दंडवत कर। पैसा वारा होगा तू अपनी ऑफिस में, यहां तू मेरे छोरा है, दंडवत कर पामछी, काम की बात कर। लेकिन ऊंट है, समझेगा? ऊंट हमेशा यूं चलता, गर्दन ऊंची, झुकता नहीं है। वो नीचे नहीं है, घास नीचे रख तो नहीं खाएगा। बमूर पे हरी हरी पत्ती, कांटे वाली पत्ती ऊपर खाएगा यूं करके मुंह। स्वभाव नहीं है झुकना उसका। न संतों के आगे झुकेगा, न माँ बाप के आगे झुकेगा। चाहे वो पद का अहंकार हो, चाहे पैसे का अहंकार हो, वो झुकेगा नहीं। उसे देखकर ऊंट कहते, वाह जी वाह भाई, हद हो गई तेरी तो, ये तो हमारी आदत थी, ऐसे तूने हमसे आज हमारी आदत कैसे चुरा ली? जब तू ऊंट बन जाएगा तो हम क्या बनेंगे? फिर हम इंसान नहीं बन सकते भाई, तू तो ऊंट मत बन, हमें तो ऊंट रहने दे। तीसरी उपमा ऊंट की है। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।